दिल्ली पुलिस कांस्टेबल के एग्जामिनेशन में अभी अराउंड 30 दिन बचे हैं। तो क्या इन 30 दिनों में किया जाए वो सब चीजें वीडियो में समझेंगे हम। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप ध्यान देंगे कि आप जानते हैं मेरे बारे में कि मेरा एसएससी सीपीओ 2022 क्वालिफाइड है, जीडी क्वालिफाइड है, आईबीपीएस पीओ एग्जामिनेशन और बहुत एग्जामिनेशंस का मुझे एक्सपीरियंस है। सर मैं रीजनिंग भी पढ़ाता हूँ ऑफलाइन सेंटर्स में। तो आज मेरी फर्स्ट क्लास स्टार्ट हो रही है अनअकैडमी पे शाम 5 बजे। तो पूरा वीडियो को सुनने से पहले ये क्लास के बारे में इसलिए सुनना इंपॉर्टेंट है क्योंकि दिल्ली पुलिस कांस्टेबल को लेके ही ये वीडियो मैं ला रहा हूं, जिसमें कि आपको दिखेंगे प्रीवियस ईयर सेट किसके रीजनिंग के ऊपर। रीजनिंग 25 क्वेश्चंस आते हैं, उसमें से हमारे 25 मार्क्स भी पूरे नहीं आते। तो वो चीजों को समझेंगे कि हाँ सर हमारे 25 तो पूरे आए। तो कुछ नहीं करना है, सिंपली 5 बजे उस पर क्लिक करना है, जो लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया है। पहले ही क्लिक करके नोटिफाई कर लो उसको और 5 बजे उस क्लास को आराम से कॉपी पेन लेके बैठ के देखना है। और जो क्वेश्चंस करवाए जा रहे हैं उससे बाहर कुछ नहीं आएगा। एक क्लास में एक टॉपिक खत्म, ठीक है। तो रीजनिंग की रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरे ऊपर है, आपके फुल मार्क्स लाने की गारंटी मैं दे रहा हूं आपको। क्लियर है भाई। अब आ जाते हैं बात सर, थोड़ा सा आगे बढ़े अगर तो सर जो इसमें सब्जेक्ट्स आते हैं वो आते हैं हमारे जीएस, रीजनिंग, मैथ्स, कंप्यूटर। तो जीएस जो आती है वो हमारी 50 क्वेश्चन 50 मार्क्स के आते हैं। कंप्यूटर जो आती है वो हमारी 10 क्वेश्चन 10 मार्क्स के आते हैं। दोनों को अगर जोड़ ले तो 60 मार्क्स के जीएस का क्वेश्चन कह सकते हैं हम। तो 25 रीजनिंग एंड 15 क्वेश्चन मैथ्स। तो अभी आपको मैंने बताया रीजनिंग के लिए तो सिंपली आप लिंक पे क्लिक कर लेना, डिस्क्रिप्शन पे जो दे रहा हूं मैं उसमें मेरी फर्स्ट क्लास आ रही है आज अनअकैडमी एप्लीकेशन पे। तो उसको 5 बजे ज्वाइन कर लेना, जिससे कि आपको जो भी इंपॉर्टेंट चीजें हैं, कंसेप्ट्स हैं, वो समझ आने लगे। और मैथ्स की अगर हम बात करें तो मैथ्स के लिए ये मैं आपको किताब दिखा रहा हूँ सर। मैथ्स के लिए कुछ नहीं करना है आपको। पिनाकल की दिल्ली पुलिस कांस्टेबल 2023 37 सेट्स हैं इसमें, 37 शिफ्ट्स के इसमें पेपर है। अराउंड 1850 क्वेश्चन है टोटल। लेकिन मैथ्स की अगर हम बात करें तो मैथ्स के क्वेश्चन कितने होंगे इसमें? तो मैथ्स के क्वेश्चन अराउंड 555 क्वेश्चन होंगे इसके अंदर। तो वो क्वेश्चंस के अलावा कुछ नहीं करना है आपको। उन क्वेश्चंस को देखो, जिसमें गलती कर रहे हो उनके सॉल्यूशंस देखो। पर्टिकुलर डे में या एक दिन में 3 सेट्स करने का ट्राई करो। तो अराउंड 12 दिनों में आपके सेट खत्म हो जाएंगे मैथ्स के लिए। मैथ्स का इससे बाहर कुछ नहीं आएगा, कुछ करने की जरूरत नहीं है, कोई बुक मत लगाओ पूरी। अगर आपके कंसेप्ट स्ट्रांग है, रेशियो प्रोपोर्शन, एवरेज, टाइम एंड वर्क, टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस, प्रॉफिट एंड लॉस जिसको हम परसेंटेज में काउंट करते हैं, अगर ये टॉपिक भी आते हैं मैथ्स में आपका स्कोर 12 मार्क्स इजीली आ जाएगा। अगर ये आप सेट्स भी लगा जाते हैं केवल। क्लियर है। 12 प्लस ही रहेगा लेकिन हम मिनिमम लेकर चल रहे हैं। तो 12 इसमें, 25 उसमें, 37 स्कोर कर रहे हैं आप आउट ऑफ 40। ये बहुत अच्छा स्कोर है सर दिल्ली पुलिस कांस्टेबल की अगर मैं बात कर रहा हूं। अब आती है बात सर कंप्यूटर की। तो कंप्यूटर के लिए एमएस एक्सेल, एमएस पावर पॉइंट, एमएस वर्ड, फंडामेंटल्स तो पढ़ने की जरूरत अब नहीं है क्योंकि नहीं पूछता है दिल्ली पुलिस कांस्टेबल में। और मैं अगेन यही वाली बुक बोलूंगा, पहले तो आपको एमएस एक्सेल पढ़ना है अच्छे से थ्योरी, एमएस वर्ड पढ़ना है, एमएस पावर पॉइंट पढ़ना है, फिर इसके जो सेट्स दिए हैं 37 सेट्स को पूरा लगाना है आपको कंप्यूटर के। तो 370 क्वेश्चन हो जाएंगे, 10 क्वेश्चन एक सेट में, तो 37 सेट्स में 370 क्वेश्चन हो जाएंगे। तो अब मेरी बात को ध्यान से समझो। जब ये 3 टॉपिक्स हो जाए आपसे तो आप देखेंगे कि कंप्यूटर में 10 में से 8 क्वेश्चंस इसी में से आते हैं। 8 नहीं तो मिनिमम 7 तो इसी में से है। ये मैंने सर्वे किया है, तो आपको थकने की जरूरत नहीं है, सर्वे करने की जरूरत नहीं है। ये मैं करके बैठा हुआ हूं कि 7 क्वेश्चंस तो आपको मिलेंगे एमएस एक्सेल, वर्ड और पावर पॉइंट में से। तो ये सारी इंफॉर्मेशन ना मैंने ऑलरेडी एक वीडियो में बताई भी हुई थी। तो कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की अगर फोटो भी चाहिए आपको तो मेरे टेलीग्राम ग्रुप का भी मैं लिंक दे रहा हूं नीचे, उसको ज्वाइन कर सकते हैं और वहां से फोटोज भी देख सकते हैं। अगर मैं जीएस की बात करता हूं सर, तो इसमें 8 नंबर लेके चल रहे हैं आपके। वो कितने थे हमारे? 37 थे। 45 नंबर आ गए कितने में से सर? 50 में से। बहुत अच्छा स्कोर है, इंक्रीज भी हो सकता है रियल एग्जामिनेशन तक। तो ये लास्ट 30 दिन की स्ट्रेटेजी है कि 45 से नीचे लाना ही नहीं है 50 में से। अगर 45 से नीचे आ रहे हैं तो थोड़ा मुश्किल हो जाता है, लेकिन 45 लेकर चलना है आपको हर हाल में। अब बचता है सर 50 मार्क्स की जीएस। 50 मार्क्स की जीएस में सर अब मैं अगर डायरेक्ट बोलूंगा आपसे 30 नंबर ले आओ तो 75 बैठ जाएंगे, 35 ले आओ तो 80 बैठ जाएंगे, जबकि डुएबल है। अगर आप करंट अफेयर्स का रूल देखें तो आपके पास 15 क्वेश्चन आते हैं करंट अफेयर्स के। इन 37 सेट्स में भी आप देख सकते हो सर्वे करके। तो करंट अफेयर्स अगर जनवरी से लेके आप सितंबर तक की भी पढ़ रहे हो तो 8 क्वेश्चंस तो लगेंगे आपके इजीली, बिल्कुल लगेंगे। जिसमें कि मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बता रहा हूं आपको, जहां से क्वेश्चन बनेगा ही बनेगा। एक तो आप स्पोर्ट्स के ऊपर कोई भी वीडियो जिसका भी आपका समझ आता है, क्योंकि मैं किसी वीडियो का नाम नहीं लूंगा क्योंकि सब टीचर्स का, सब बच्चों का इंटरेस्ट अलग होता है। स्पोर्ट्स के ऊपर देख जाना और अपना अवार्ड्स के ऊपर देख जाना, स्कीम्स के ऊपर पक्का करके जाना। ये 3 भी कर जाते हो तो आपके 5 क्वेश्चन टकरा जाएंगे। बाकी कुछ मैराथन क्लासेस होती हैं या आप कंपाइलेशन लेते हैं तो जनवरी से अगस्त तक, सितंबर तक का बिल्कुल पढ़ के जाना, आपके 8+ क्वेश्चंस ठीक होके आएंगे। क्लियर है।
8 क्वेश्चंस के बाद हिस्ट्री की बात आती है, तो टेलीग्राम ग्रुप का लिंक जो मैंने बता रहा हूं अभी, उसमें देखेंगे तो मैंने फोटो भेजी हुई है किस किस टॉपिक को आपको पढ़ना है। इन लास्ट डेज में भी आपको सर वो टॉपिक को थ्योरी से मत पढ़ने लगना, उन टॉपिक्स पे प्रीवियस ईयर लगा दो। जैसे मैंने बोला मौर्यन पीरियड एंशिएंट में, फिर मैंने बोला सर गुप्ता डायनेस्टी थोड़ा आगे की डायनेस्टी हो जाती है, या मैं बोल रहा हूं जैनिज्म बुद्धिज्म, तो ये सब के ऊपर प्रीवियस ईयर लगाओ, बस सिर्फ प्रीवियस ईयर लगाओ, ठीक है। और कुछ क्वेश्चंस को देखो कि हाँ सर ये क्वेश्चन इररिलेवेंट जा रहा है, कुछ है तो 2019 के नहीं लगाने, 2021-22 के क्वेश्चंस जितने भी हुए हैं प्रीवियस ईयर वो लगाने हैं। किसी की वीडियो पसंद है तो उस वीडियो को आप देख सकते हो, उन वीडियोस पे देखकर काम चलाओ। पॉलिटी को लेकर अगर मैं बात करता हूं तो मैंने ये सारी फोटोज टॉपिक्स के साथ शेयर करी हुई है, आप जा सकते हो। लास्ट 30 दिन में यही करना है, लास्ट 30 दिन में जो मैं बता रहा हूं यही करना है। और हाँ, उसमें कुछ चीजें एक्स्ट्रा भी बताई गई हैं, तो उसमें एक्स्ट्रा वाली चीजें तो मत करना, जो मैं अभी बता रहा हूं वो बस सुनते जाओ लास्ट तक। उन फोटोज को देखने के बाद उसमें से वो कट कर लेना जो टॉपिक्स नहीं बताए हैं। हिस्ट्री को तो जितना मैंने फोटो में लिखा है वो सारा करना है, लेकिन प्रीवियस ईयर पे मतलब प्रीवियस ईयर पे जाना है डायरेक्टली। वो किसी की वीडियो से भी आप जा सकते हो, किसी के सर बुक में भी आप जा सकते हो, पिनाकल की भी बुक आती है उसमें से भी जा सकते हो, लेकिन लास्ट 30 दिन में लेंदी हो जाएगा आपके लिए। तो किसी की भी वीडियो उठा लो, टॉपिक लिख लो, उसके प्रीवियस सेट लगा दो, टॉपिक लिखो प्रीवियस सेट लगा दो। जितने लास्ट 2 साल 3 साल में पूछे गए सवाल हैं उनके ऊपर सर आप प्रीवियस ईयर लगाओ, उससे बाहर क्वेश्चन नहीं जाएगा आपका। अगर गया तो एलिमिनेट करके आप सॉल्व कर लेंगे। दूसरी बात ये होती है सर आपकी पॉलिटी की, तो पॉलिटी के ऊपर भी मैंने इसी तरीके से, वो तो मैंने टॉपिक्स लिखवाए हैं, उनको तो पूरा पढ़ के जाना है यार, ठीक है। छोटे छोटे टॉपिक्स हैं, डीपीएसपी, फंडामेंटल राइट्स, फंडामेंटल ड्यूटीज एंड ऑल, ये सब चीजें हैं, तो ये सारी चीजें पढ़कर जाना। तीसरी चीज ज्योग्राफी, अगेन रिवर सिस्टम के ऊपर प्रीवियस ईयर सेट, ड्रेनेज सिस्टम भी कह देते हैं, उसके ऊपर प्रीवियस ईयर सेट्स, कुछ क्रॉप्स हैं और सॉइल्स हैं, इनके ऊपर थ्योरी पढ़ जाना, क्रॉप्स और सॉइल्स के ऊपर। क्योंकि क्रॉप और सॉइल, क्रॉप 3 तरह की बताई है, खारिफ, रबी और जैदी। ऐसे ही जो सॉइल्स हैं, ब्लैक सॉइल, रेड सॉइल, एलुवियल सॉइल है, तो ये सब चीजें छोटे छोटे इंफॉर्मेशन है, इनको तो पढ़ के ही जाना। बाकी रिवर्स के ऊपर प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जितने भी बने हैं वो सब देख कर जाना। ये 3 चीजें हो गई हैं। यहां से आपके क्वेश्चंस बनते हैं अराउंड सर 8 क्वेश्चन हिस्ट्री से, 8 क्वेश्चन नहीं तो 6 क्वेश्चन पॉलिटी से, 14 क्वेश्चन, ये 22 वर्षा भी हो जाता है कभी कभी, और 3 या 4 क्वेश्चन आपके बनते हैं सर ज्योग्राफी से। 18 में से आप 12 क्वेश्चंस कर लेंगे आराम से, 10 तो कर ही लेंगे इतने टॉपिक से भी लास्ट 30 दिन में। तो 10 नंबर मैंने आपके दिलवा दी है, 45 नंबर वहां बैठ रहे थे, 55 नंबर बैठ गए हैं। अब आपकी बात आती है जो आपको 15 नंबर और चाहिए, जिससे कि आप एक सेफ साइड हो जाए रॉ स्कोर में। अभी मैं 70 पर पहुंचा रहा हूं आपको इजीली। फिर आती है आपके पास इको की, इको जिसको मैं इकोनॉमिक्स को इको कहता हूं, है ना। तो इकोनॉमिक्स में आपको यार क्या करना है, फर्स्ट मॉनेटरी पॉलिसी। मॉनेटरी पॉलिसी में 6 मेंबर्स होते हैं सर, 3 केंद्र सरकार से, 3 आरबीआई के होते हैं सर। कौन इसका चेयरमैन होता है ना, ये सब चीजें पढ़नी है आपको मॉनेटरी पॉलिसी के बारे में। मॉनेटरी पॉलिसी कौन देता है, आरबीआई देता है, आरबीआई के बारे में पढ़ के जाना है। अनएम्प्लॉयमेंट के बारे में पढ़ के जाना है, कितने तरीके के होते हैं, ठीक है। और 2 टैक्स होते हैं, वो पढ़ के मत जाना, लेकिन मैं बता रहा हूं वीडियो में। एक सुगम टैक्स होता है, इनकम टैक्स को बोलते हैं, और एक पोवियन टैक्स होता है, ठीक है, जिसको हम पॉल्यूशन टैक्स बोलते हैं। और सुगम टैक्स जिसको मैं इनकम टैक्स कह रहा हूं, तो इनकम टैक्स सीरीज INTS 281 चलती है, जो हमारी सैलरीज में इंप्लीमेंट होती है, जिसको हम TDS कहते हैं, TCS कहते हैं, टैक्स एट डिडक्शन सोर्स कहते हैं जिसको हम। इको का खत्म हो गया। ये 3 टॉपिक्स याद रखोगे, टेलीग्राम से फोटो ले लोगे, जो बताए हैं उन्हीं टॉपिक्स को पढ़ना है, जो ऐड है उसमें एक्स्ट्रा है उसको कट कर देना है लास्ट 30 दिन के लिए। 3 चीजें हो गई सर। यहां से भी 4 सवाल बनने को देखते हैं हम, 2 सवाल तो आप लगा के आएंगे। अगर बहुत ही वर्स्ट केस लगा रहे हैं तो आपके 12 नंबर बैठ गए हैं। कितने में से सर? 18 में से। अब आती है आपकी बात सर साइंस की। साइंस से पहले क्या बचा? हिस्ट्री हो गई, पॉलिटी हो गई, ज्योग्राफी हो गई, करंट अफेयर्स हो गई। यहीं से आप कितना स्कोर कर रहे हैं? करंट अफेयर्स में आपने 10 क्वेश्चन लिए, हिस्ट्री पॉलिटी में आपने लिए, कितने लिए थे, और ज्योग्राफी में आपने फिर 10 क्वेश्चन लिए थे, है ना, क्योंकि 8 क्वेश्चन आपके हिस्ट्री से, 4 क्वेश्चन आपके यहां से पॉलिटी से, तो 15 में से आपने 10 क्वेश्चन लिए, तो ये 20 मार्क्स हो गए आपके। देख रहे हो, 20 मार्क्स ले लिए हैं। इको से आपने 2 नंबर ले लिए हैं, 22। अब आपका क्या खेल रहा? आपके पास रही बायो, फिजिक्स, केमिस्ट्री। इन पे तो मैं यही कहूंगा, बायो में सिर्फ डाइजेस्टिव सिस्टम, प्लांट किंगडम, एनिमल किंगडम, इसके अलावा कुछ मत पढ़ना। लास्ट एक टॉपिक बचता है बायो में, डिसीजेस। जी सर, बैक्टीरियल डिजीज कौन सी है, टाइफाइड है, कौन सी है सर, ये सब चीजें बताने को या पूछता है वो एसएससी हमसे। बायो हो गई यहाँ पे।
फिजिक्स के अगर मेरे से कुछ बुक रिकमेंड करवाओगे आप, तो बुक तो मैं रिकमेंड नहीं करूंगा, क्योंकि यार ये लास्ट 30 दिन में नहीं पढ़ने वाले आप स्ट्रेस के अंदर ना। तो किसी की भी वीडियो देख लो, प्रीवियस ईयर सेट लगा लो बस। केमिस्ट्री को छोड़ सकते हो, लेकिन फिजिक्स लगा के जाना। बायो फिजिक्स ज्यादा पूछी जाती है, केमिस्ट्री थोड़ी कम पूछी जाती है, ठीक है। अब ये ऐसा नहीं है कि यही होगा, केमिस्ट्री हो सकता है फिजिक्स का प्लेस ले ले और फिजिक्स बाद में पूछ ले, लेकिन बायो फिजिक्स तो पक्का पढ़कर जाना, क्योंकि ये बड़ी प्रैक्टिकल होती है चीजें ना, ये हमें चीजें दिख रही होती है, ठीक। तो यहां से मैं लगाकर चल रहा हूं, आपका स्कोर 28 बन जाएगा। अगर 28 स्कोर आप ले पा रहे हो लास्ट 30 दिन के अंदर, ये लास्ट 30 दिन वालों के लिए बॉस, ये मैं उनके लिए नहीं बता रहा जो सालों से तैयारी कर रहे हैं। लास्ट 30 दिन में अगर रॉ स्कोर आप ले पा रहे हो 28 और 45 73 हो गए, 73 स्कोर ले पा रहे हैं, तो आपका इजीली 80 पहुंच जाएगा नॉर्मलाइजेशन के बाद। तो आप बहुत सेफ साइड हो जाओगे। अब घबराना मत, मैंने आर्ट एंड कल्चर को भी करंट अफेयर्स में ही काउंट करा है, ठीक है ना। तो अगर उनको छोड़ भी दिया तो आप फिर भी अच्छा कर रहे होंगे। क्लियर है? करंट अफेयर्स, हिस्ट्री, पॉलिटी, जियो, इको, बायोफिजिक्स, बस जो बताया सिर्फ वही। उसके अलावा आपके पास कंप्यूटर में 3 टॉपिक्स मैंने बताया मोस्ट इंपॉर्टेंट, उसी से क्वेश्चन बन जाएंगे 8। तो जब 10 करके गलत करके 7 बनेंगे, तो इससे अच्छा 8 ठीक कर लो। क्लियर है? उसके बाद सर रीजनिंग की मेरी क्लासेस आज से आ ही रही हैं 5 बजे, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया है, उसको लॉग इन कर लेना है, उसमें क्लिक कर लेना है। क्लियर है? मैथ्स की टेंशन नहीं लेनी है, मैथ्स की टेंशन मैंने खत्म करवा दी है इस बुक से। थैंक यू सो मच। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज इसको शेयर करके ना उन बच्चों तक पहुंचाओ जिन बच्चों को सीरियसली जरूरत है, जो बच्चा घर के लिए सपना देख रहा है कि हाँ यार हमें जॉब लेनी है। तो सब्सक्राइब करके जाओ, टेलीग्राम से नहीं जुड़े उसमें जुड़ जाओ। थैंक यू सो मच।